7-0 से भाजपा जीत रही दिल्ली। पहली बात नोट कर लो, पंजाब में गाली देते हैं, दिल्ली में गठबंधन करते हैं। क्या मजाक चल रहा है ये? 60-70 साल घोटाला आम आदमी पार्टी खुद मान रही है, कांग्रेस कर रही है। आतिशी सी बैठ के दिन भर पीसी करती हैं, बस वो टीवी में दिखना चाहती हैं मगर ग्राउंड नहीं दिखना चाहती। पिछली बार जब चुनाव हो रहा था, दारू घोटाला शराब घोटाला जब किया ताकि गोवा में और जगह चुनाव लड़ पाए, केजरीवाल साहब ने बड़े वादे किए, बड़े जुमले किए, मैं आऊंगा तो कूड़े पहाड़ साफ कर दूंगा, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। अधिकारी आपके, कर्मचारी आपके, बिल आप बना रहे हो, सब कुछ आप बना रहे हो, जीरो कर दो ना। सेटलमेंट की बात क्यों कर रहे हो? डीटीसी बस घोटाला, आपका जल बोर्ड का घोटाला, आपका क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला। थक जाएंगे घोटालों, जितनी उनकी सरकार रही है 9 साल में, मुझे लगता है कि 9 से ज्यादा घोटाले कर चुके हैं। दिल्ली में 3 से 4 सीटों का जो बंटवारा गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुआ, उसमें किसको कितना फायदा होने वाला है, उसी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि राजनीति बहुत गर्माई हुई है। रोहित उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। 3 से 4 सीटों का बंटवारा जो है वो किया गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो उम्मीद लगा के बैठी हुई है इस बार दिल्ली में फिर से कि वो होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी जो हैं वो घोषित कर दिए हैं। क्या लगता है मैडम? इस बार एक ही बात है, 7-0 से भाजपा जीत रही दिल्ली। पहली बात नोट कर लो, और चुनाव रिजल्ट के बाद भी हम बात करेंगे। तो ये मेरा स्टैंड है, उसके बाद लास्ट में देखिएगा रिजल्ट भी आने वाला है, क्योंकि उसके पीछे मैं कह नहीं रहा हूँ, वजह है। पहली वजह है, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी ने जो काम किया है ना, जनता उस पर वोट देने वाली है। ये जितने ये मक्कार लोग हैं, इनको वोट नहीं देने वाली है। एक शब्द आपने देखा होगा पीछे चल रहा है ना, जनता भी बोल रही, बहुत लोग बोल रहे हैं चोर चोर मौसरे भाई। क्यों बोल रहे हैं पता है? पंजाब में गाली देते हैं, दिल्ली में गठबंधन करते हैं। क्या मजाक चल रहा है ये? भगवंत मान साहब, वो देखिए टीवी 9 भारतवर्ष में बैठे हुए थे, उनसे पूछा गया कि कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में पूछा गया, तो वो गाली दे रहे हैं बैठ के कि जो घोटाला करके, जो 60-70 साल जो पार्टी घोटाला कर रही है, जो ये करे, उसका गठबंधन कैसे करेंगे? पंजाब में आप उसको गाली दे रहे हो, दिल्ली में गले लगा रहे हो, गजब। तो समझिए बात, 60-70 साल घोटाला आम आदमी पार्टी खुद मान रही है, कांग्रेस कर रही है। दिल्ली में घोटाला केजरीवाल साहब कर रहे हैं, उनके 2-3 मंत्री जेल में है घोटाले में। केजरीवाल साहब का जहां तक सुनने में आ रहा है कि वो ईडी के सम्मन बार बार मिलने भाग रहे हैं, वो इसका मतलब कुछ उन्होंने भी बहुत बड़ा कांड कर रखा है। तो दो जब घोटालेबाज मिलेंगे तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, खतरे में है, वो खत्म होने वाले हैं। क्योंकि जनता, आज की कहानी देखिए ना, आज या कल शाम की बात है, केजरीवाल जी और आतिशी का पोस्टर लगा था, उसमें काली पोती गई, काली पोत के जूतों से, डंडों से मारा गया। कौन लोग हैं वो? आम लोग हैं, झुग्गी में रहने वाले हैं, वहां की महिलाएं हैं, जो जिनके घर के अंदर सीवर नालियों गंदा पानी घुस रहा है। आतिशी सी बैठ के दिन भर पीसी करती हैं, बस वो टीवी में दिखना चाहती हैं मगर ग्राउंड नहीं दिखना चाहती। जनता, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, समझदार है जनता। अब उसको काम चाहिए, क्योंकि जो केजरीवाल साहब की 8-9 साल 10 साल राजनीति रही है, उनकी राजनीति सिर्फ ही सिर्फ रही है कि अखबारों में दिखो, विज्ञापनों में दिखो, दूसरे पार्टियों को गाली दो, उसके बाद भ्रष्टाचार करो, दिमाग कहाँ लगाओ, कहाँ भ्रष्टाचार किया जा सकता है। तो केजरीवाल साहब को अब जनता धीरे धीरे समझ गई है। सबसे बड़ी बात, इनकी नौटंकी आप देखिए लगातार। एक नौटंकी नई शुरू की, पानी बिल सेटलमेंट को लेके। क्या है ये जानते हैं? एक नया स्कैम होने वाला है। केजरीवाल साहब के दिमाग में बस ये चलता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि पैसे कमाई करूं, नया लोकसभा चुनाव आने वाला है, चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, अब कौन सा घोटाला करूं? पिछली बार जब चुनाव हो रहा था, दारू घोटाला शराब घोटाला जब किया ताकि गोवा में और जगह चुनाव लड़ पाए, अरबों। तमाम घोटालों के बाद भी दिल्ली के एमसीडी में केजरीवाल आए थे, इस चीज को तो नहीं नकार सकती ना बीजेपी। मैडम, 2 बात बताऊं आपको, वोट कौन देता है? पब्लिक देती है, बिल्कुल। दिल्ली के वैसे लोग, कहावत है ना, दिल्ली दिल वालों की है, भोले भाले लोग हैं। जब एक छलिया आएगा, जब छलेगा उनको फ्री में वादे करेगा, मैं ये दूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तो लोग सोचते हैं चलो यार इसको एक बार आजमा ही लेते हैं। आप ये समझिए कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही। केजरीवाल साहब वही हैं जो लिख के कहते थे, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाजपा की 20 सीट नहीं आएगी। कहते थे, गारंटी दिए थे। भाजपा अगर 104 सीट जीत रही, समझ रहे हैं मतलब कि जनता, केजरीवाल साहब जीते नहीं है, वो जो 15-20 सीटों का मार्जिन रह गया ना, उसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि 15 साल एमसीडी में रहने के बाद भी लोगों का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के प्रति था। मगर ये राजनीति है,
केजरीवाल साहब ने बड़े वादे किए, बड़े जुमले किए, मैं आऊंगा तो कूड़े के पहाड़ साफ कर दूंगा, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। जनता को लगा चलो एक बार 15 साल भाजपा को ट्राई किया, एक बार इनको भी देखते हैं। अरे 1 साल के अंदर में तो तकलीफ में आ गई जनता। लंदन के पहाड़ वहीं के वहीं हैं, नालियां वहीं के वहीं हैं, कूड़े वहीं के वहीं हैं, कूड़े के पहाड़ और खत्म खड़ा हो गया दिल्ली के अंदर में। तो जनता को समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस मक्कार की बात में दोबारा आके। तो ये हकीकत है। और जो मैं बात आपसे कर रहा था पानी को लेके, वो कह रहे हैं कि मैं सबके पानी के बिल माफ कर दूंगा, सेटलमेंट के लिए बात कर रहे हैं वो। 100% नहीं बोला उन्होंने। लेकिन सेटलमेंट हाँ, वो कैसे जो है वो आंकलन लगाएंगे कि किसके माफ करने हैं किसके नहीं करने, सवाल ये भी तो। नहीं, देखिए मेरा मुद्दा सिर्फ ये कहने का है, जल बोर्ड उनका, कर्मचारी उनके, वो फूक मारने वाले मीटर जो आए थे वो कह रहे थे कि मैं फूक मारूंगा, उस हिसाब से मीटर उन्होंने लगवा दिए पूरे दिल्ली के अंदर में। आपके रैंडमली आप कोरोना काल का बहाना ले रहे हो कि हमने बिल गलत बन गए। अरे भाई साहब, बिल बनाए किसने? आप ही को लोगों ने। अब जब लोकसभा चुनाव आ गया तब आपको याद आ रहा है, आप 3 साल आपको कोरोना जब खत्म हो गया तब कहाँ थे आपके अधिकारी कर्मचारी? तब क्यों नहीं आपने सही कराया? आज सिर्फ ये है कि उनको बस नया घोटाला करके नया और पैसा बनाना है ताकि चुनाव लड़ें। उसके लिए उन्होंने सेटलमेंट की बात की। एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए किसी का बिल है 1.5 लाख रुपए। भाई साहब क्या करेंगे? लगभग 50,000 रुपए कहेंगे सेटलमेंट माफ हो गया, 1 लाख रुपए आप भर दीजिए। लेकिन केजरीवाल ने ये तो बोला है कि अगर आपका 1,50,000 बिल आया है तो फाड़ के फेंक दो। ये बात भी तो बोली। ये नहीं कहा कि फाड़ के फेंक दो, उन्होंने ये नहीं कहा आपको नहीं जमा करना पड़ेगा, ये नहीं कहा उन्होंने। वो समझिए इनको, इनकी मक्कारी को। ये सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। सेटलमेंट कहने का मतलब कि आपका 2 बार 3 बार का जो बिल आया होगा उसको हम चेक करेंगे, या किसी उसका बिल नहीं होगा पड़ोसी का बिल चेक करेंगे। मतलब आपको सेटलमेंट मतलब एक अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। वो कुछ उसमें माफ करेंगे, कुछ देना पड़ेगा। मगर 2 सवाल है यहाँ। पानी दिल्ली में जब फ्री है तो बिल क्यों आ गया? पहला सवाल। बिल आए क्यों से, कैसे बढ़ गए? क्योंकि लोगों को लगता था पानी फ्री है, बिल नहीं भरना पड़ेगा। बिल आया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने करते करते बढ़ता चला गया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक मांग है, हम भी जनता के साथ हैं, हम भी केजरीवाल के साथ रहेंगे। हमारी मांग ये है कि सेटलमेंट नहीं चाहिए, बिजली का बिल 0 कर दो। 0 कर दो ना, सेटलमेंट क्या बात है? जब आप इतने हितैषी हो जनता के, वो 11 लाख की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है 11 लाख नहीं, दिल्ली की आधी आबादी का बिल बढ़ा हुआ है इस समय। बेचारे परेशान है, गंदा पानी पी रहे हैं तब भी बिल उनसे मांगा जा रहा है। किसी घर में पानी नहीं आ रहा तब भी उसका मंथली बिल आ रहा है। तो मेरा सिर्फ ये मानना है, बिल 0 कर दो। आप लगाइए, चलाइए, अपने चैनल पर दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है, हमें क्या तकलीफ है? अधिकारी आपके, कर्मचारी आपके, बिल आप बना रहे हो, सब कुछ आप बना रहे हो, 0 कर दो ना। सेटलमेंट की बात क्यों कर रहे हो? जब दिल्ली में पानी फ्री है तो बिल 0 करो, खत्म करो कहानी। मगर केजरीवाल साहब को 2 चीज करनी है। एक तो नौटंकी करनी है कि हर बात के लिए जो काम करें अच्छाई उनकी, जो काम वो ना कर पाए तो उसका ठीकड़ा फोड़ेंगे एलजी साहब पे, पीएम साहब पे। ये तो केजरीवाल साहब पिछले 10 साल से कर रहे हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। आप बिल 0 करिए, खत्म करिए इस मसले को। ईडी के संबंध को लेकर क्या कहेंगे? 7वीं बार भी मिला। लगातार केजरीवाल ये कर रहे हैं कि बीजेपी जो है गिरफ्तार करवाना चाहती है, इसलिए मैं जो है वो पेश नहीं हो रहा। मैडम, चुनाव से पहले वैसे बीजेपी करेगी गिरफ्तार। मैडम 2 बात समझिए ध्यान से। केजरीवाल को मैं मक्कार शब्द क्यों बोलता हूँ? चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, मगर उन्होंने एक सीमा क्रॉस कर दी। हम लोग नहीं बोलना चाहते शब्द ये, मगर वाकई वो मक्कार हैं। पुराना वीडियो चल रहा, सोशल मीडिया बहुत दौड़ रहा है, बंद कर दो ईडी, बंद कर दो सीबीआई, सोनिया गांधी को जेल में उठा के डाल दो, क्या कर रही तुम्हारी ईडी सीबीआई? सुना आपने ना ये? तब तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। आज जब उनके ऊपर वो बात आ गई तो भाग रहे हैं वो कहते थे कि कोई प्रूफ लाएगा, अगर इल्जाम लग गया तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, जांच में सहयोग करिए, आप बरी हो जाइए तो वापस पद ले लीजिए। मगर इनके ऊपर जब इल्जाम लग गया तो अपने आप को जज बन गए, अपने आप को। आरोप तो बताए जाए, मैं पेश होऊंगा, वो तो करने के लिए तैयार हैं, फेवर में हैं। उनको आरोप क्या वो फैक्स करके बताएं, या उनको आरोप जो है हवा में बताएं? उनको आरोप जब कोई एजेंसी बता रही है कि आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, आपकी जांच चल रही है, जो लोग पकड़े गए हैं वो केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, नाम तो है, आरोप तो लग रहा है चारों तरफ। अरे भैया, आरोप लग रहा तो आपके घर में आके कोई बैठ के जजमेंट देगा? आप जाओगे एजेंसी के पास, वहां अपनी बात रखो, हर चीज का फोरम होता है ना रखने का। आपको आरोप लगे, जाओ जवाब दो वहां पे। जवाब देने के लिए संजय सिंह भी गए थे, तुरंत उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। डर तो यही है कि जब जाएंगे तो उसी वक्त जो है वो यही है। इसका मतलब उन्हें पता है कि गलती उन्होंने की है। आपने सही बोला बिल्कुल। जो व्यक्ति गलत नहीं होगा उसको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी खड़ा कर दो, मगर जिसने गलती की है डर उसको लगता है। वो लगातार भाग रहे हैं। कभी बहाना बनाते थे, मैं प्रचार में जा रहा हूँ, कभी मैं विपासना में जा रहा हूँ, कभी मैं कहीं जा रहा हूँ, कभी मैं गोवा जा रहा हूँ घूमने।
अब कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है, उसको पता है कि सारा कांड तो मैंने ही करवाया है, तो डर इस बात का है। मैं समझिए इसलिए नहीं जाना केजरीवाल साहब। अब तो कोर्ट भी फटकार लगा रही है। तो मुझे लगता है कि कुछ गलत है, केजरीवाल साहब भी उसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए उनका डर है। नहीं तो आज भी उनके 2-3 मंत्री जो जेल के अंदर हैं, कोर्ट उनको बाहर छोड़ चुकी होती, वो सालों से जेल में नहीं होते। इसका मतलब शराब घोटाला दिल्ली के अंदर जो हुआ है, उसके मुख्य अभियुक्त, उसके जो मास्टरमाइंड है केजरीवाल साहब ही हैं। अगर उनको लगता वो नहीं है, जाए जांच एजेंसी के पास बैठे, बताएं मैं नहीं हूँ। मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला भी सही है मैडम, मैं कह रहा हूँ कितने घोटाले बताएं। डीटीसी बस घोटाला, आपका जल बोर्ड का घोटाला, आपका क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला। थक जाएंगे घोटालों, जितनी उनकी सरकार रही है 9 साल में, मुझे लगता है कि 9 से ज्यादा घोटाले कर चुके हैं। तो उस व्यक्ति की बात मत करिए आप भी दिल्ली में रहते हो, हम भी दिल्ली में रहते हैं। हम लोग हवा हवाई बात नहीं करते हैं। किसी दिन आपका मन करे चलो देख के आते हैं किसी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कि जो वो दिखाते हैं वर्ल्ड क्लास है, तो उस मोहल्ला क्लिनिक जाओगे, कहीं पे कुत्ते टहल रहे हैं, कहीं के अंदर में आप जाओगे तो ऐसा मतलब जहाँ पे मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, क्या बात करना है। जहाँ पे आपको अगर CT स्कैन कराना है तो आपको 3-3, 4-4 साल की डेट मिलती है। ऐसी वर्ल्ड क्लास व्यवस्था उनकी है, जहाँ आप CT स्कैन कराने के लिए 3 साल 4 साल बाद आओगे। क्या मजाक बना रखा है केजरीवाल साहब ने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, दिल्ली की राजनीति को लेकर भी हमने जो है रोहित उपाध्याय जी से बात करी। आप लोग क्या समझते हैं कि इस बार ये 3 से 4 सीटों का जो बंटवारा आपस में हुआ है गठबंधन के बीच में, इसमें जो है कितनी सीटें जो है वो हासिल कर पाएंगे? बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।